जय श्री राम दोस्तों। तो दोस्तों आज हम लोग चर्चा करेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट और आया है, वो जो ये जजमेंट आया है वो क्या है, दो शिक्षकों को लेके आया हुआ है। इस पे हम बातचीत करेंगे, लेकिन ये मुद्दा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस मुद्दे के कारण हम ये कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था अभी 1 सितंबर 2025 को, जिसमें टेट अनिवार्यता जरूरी है, अदरवाइज जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं उन सभी को या तो सेवानिवृत्ति स्वयं लेनी पड़ेगी या सरकार उन्हें रिटायरमेंट लेटर सौंप देगी। लेकिन अब क्या है दोस्तों, जो ये जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का ही जजमेंट है, इसके आधार पे हम ये कह सकते हैं कि जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं जो पहले से ही नियुक्त हैं, उनकी इस टैट केवल टैट ना होने के कारण उन्हें उनकी जॉब से नहीं हटाया जाएगा। मतलब जिस कार्य पर वो सेवारत हैं उस कार्य से उन्हें सेवानिवृत्ति नहीं दी जाएगी। मतलब उन्हें रिटायरमेंट लेने की कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ इस पे हम बात करेंगे। साथ में हम दोस्तों ये भी बात करेंगे जो आरटीआई एक्ट 2019 है, वो इतना उससे पहले जितने भी नियुक्त शिक्षक थे उन्होंने टेट क्वालिफाई कर भी लिया था, फिर भी क्या है दोस्तों, जो ये केस है दोस्तों कानपुर से रिलेटेड है, फिर भी क्या है उनको बाहर कर दिया गया था उन शिक्षकों को। लेकिन उन शिक्षकों ने दोस्तों अपनी पुनर्विचार याचिका दाखिल की। उन्होंने फिर क्या है इलाहाबाद हाईकोर्ट से जो जब उन्होंने जो लड़ाई कानूनी प्रक्रिया के तहत लड़ाई लड़ना शुरू किया, तो क्या है इलाहाबाद हाई कोर्ट से भी उन्हें हार ही हार का ही सामना करना पड़ा। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या वो सुप्रीम कोर्ट तक मैटर गया और जहाँ से क्या उन्हें जीत ही मिली है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम समझते हैं कि ये पूरा मैटर क्या है, इस पे हम दोस्तों बातचीत करेंगे। साथ में दोस्तों मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो टेट है, जैसे अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में ही टेट जो था दोस्तों वो 2011 में स्टार्ट हुआ था। और उसके बाद क्या है, जिनके पास टैट नहीं है उनको क्या है उनकी सेवा से नहीं निकाला जा सकता है और वेतन को भी नहीं रोका जा सकता है। और प्रमोशन की भी बात कही गई है, तो ये आज का जजमेंट है, पहले का जजमेंट नहीं है, क्योंकि ये इसी वर्ष जजमेंट आया है 1 सितंबर 2025 को। तो इन सभी बातों पे हम दोस्तों बातचीत करेंगे। उससे पहले मैं आप सभी दोस्तों को बताना चाहता हूँ, जो भी दोस्त अगर मेरे से जुड़ के सी टेट या टेट की तैयारी करना चाहता है वो मेरे चैनल से जुड़ सकता है। इसमें दोस्तों मैंने वर्तमान में सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी के दोस्तों 9 पार्ट्स को मैंने अपलोड कर दिया है। और हिंदी पैडागोजी की अगर हम बात करें, हिंदी शिक्षा शास्त्र की बात करें, हिंदी शिक्षण शास्त्र की बात करें अगर दोस्तों, तो इसके भी दोस्तों मैंने 14 पार्ट्स को अपलोड कर दिया है। ये दोनों सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं, चाहे टैट हो चाहे सी टैट हो। अगर आप चाहते हैं ये अगर आप ये दोनों सब्जेक्ट को मजबूत करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों क्या है, इन दोनों सब्जेक्ट की दोस्तों मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। ये प्लेलिस्ट क्या है दोस्तों, आप तभी देख सकते हैं जब आप मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करेंगे, साथ में आप लाइक भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें। और अगर आप चाहते हैं कि अगर आपके फर्स्ट अटैम्प्ट में चाहे टेट की बात हो चाहे सी टेट की बात हो 100+ मार्क्स हैं, तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। फिर चाहे पेपर 1 की बात हो और चाहे फिर पेपर 2 की बात हो। तो दोस्तों हम अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों इसमें जो बताया गया है कि टेट पास ना करने वाले शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अहम फैसले में कहा है कि यदि किसी शिक्षक ने आरटीई एक्ट 2009 के तहत तय की गई समय सीमा के भीतर शिक्षक पात्रता परीक्षा पास नहीं की है, तो केवल इस आधार पर उसे नौकरी से नहीं निकाला जा सकता। तो दोस्तों जो अंडरलाइन किया है मैंने दोस्तों, इस वर्ड को आप समझें कि अगर जो आरटीआई एक्ट था 2009 के तहत अगर किसी की भी कोई समय सीमा अगर निर्धारित की गई है और उस समय सीमा में अगर किसी भी शिक्षक ने टेट मतलब शिक्षक पात्रता परीक्षा क्वालिफाई नहीं किया है, तो इस केवल तो केवल इस आधार पर उसे नौकरी से नहीं निकाला जा सकता। अदालत ने यह स्पष्ट किया कि नियुक्ति के समय टेट सर्टिफिकेट ना होने पर भी शिक्षक को सेवा से नहीं हटाया जा सकता। मतलब ये भी कहा गया है दोस्तों, अगर किसी का चयन हो चुका है और उसके पास क्या है टेट सर्टिफिकेट नहीं है, तो भी क्या है शिक्षक को उसकी सेवा से नहीं हटाया जा सकता है। मतलब शिक्षक अपना नियमित रूप से जिस स्कूल परिसर में वो कार्यरत है वहाँ पे जाके बच्चों को शिक्षा देने का कार्य कर सकता है। ये जजमेंट किसने दिया है, उन सभी जजों के बारे में भी हम बात करेंगे। तो मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने 2 सहायक शिक्षकों जमाकांत और एक अन्य शिक्षक की अपील को स्वीकार करते हुए उन्हें राहत दी है। इन शिक्षकों को 2012 में नियुक्त किया गया था। मतलब क्या है दोस्तों, जो ये शिक्षक भी हैं, आप ये सोचिए कि ये कब से अपने मतलब जो इनको जॉब मिली है, जो उनकी जिस जिस स्कूल परिसर में कार्य करते हैं उसमें नियमित रूप से
सेवा देने के लिए उन्हें क्या है 2012 से ही लड़ाई लड़नी पड़ रही है। लेकिन 2018 में कानपुर नगर के बेसिक शिक्षा अधिकारी ने टेट प्रमाण पत्र न होने के कारण बर्खास्त कर दिया था। मतलब क्या है दोस्तों, जो बेसिक शिक्षा अधिकारी था उसने क्या है इन दोनों शिक्षकों को क्या है बर्खास्त कर दिया गया था। कारण क्या बताया गया था कि टेट क्वालिफाई नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस कार्रवाई को रद्द कर दिया है और जिससे देश भर के शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है। तो मतलब क्या है दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि फिर भी उनके पास टेट क्वालिफाई अगर नहीं भी है तो भी हम इस वजह से केवल नहीं कह सकते हैं कि उनको नौकरी से बाहर कर दिया जाए। अगर टेट क्वालिफाई कर लिया है तो अच्छी बात है, और नहीं किया है तो वो कर सकते हैं वर्तमान में, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो शिक्षकों को वैसे शिक्षकों को कोशिश करते रहना चाहिए, मेरा भी यही मानना है दोस्तों। बाकी हम दोस्तों इसमें ये बात करने रहे हैं कि किसी को भी शिक्षक को अगर टेट नहीं है वो क्वालिफाई तो उसको बाहर नहीं किया जा सकता है। आगे समझे अगर हम दोस्तों, तो ये पूरा मामला ही क्या है इसको हम थोड़ा चर्चा में लाते हैं दोस्तों। तो मामले की अगर हम शुरुआत करें दोस्तों, तो 2011 में हुई जब सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी। तो दोस्तों ये जो मामला है दोनों सहायक शिक्षकों का, ये क्या है, इस मामले की जो शुरुआत होती है वो 2011 में होती है। कानपुर नगर के ज्वाला प्रसाद तिवारी जूनियर हाई स्कूल, एक सहायता प्राप्त संस्था में इन दोनों को सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त किया गया था। उस समय एनसीटीई की, तो दोस्तों क्या है, जो एनसीटीई की 23 अगस्त 2010 की अधिसूचना के बाद शिक्षक पात्रता परीक्षा लागू की गई थी। तो मतलब क्या है दोस्तों, जब जो एनसीटी की गाइडलाइंस है 23 अगस्त 2010 की, ये अधिसूचना के बाद शिक्षक पात्रता परीक्षा लागू की गई थी। पहली बार यूपी में जो ये टेट हुआ था दोस्तों 2011 में आयोजित हुई थी। जो पहली बार यूपी टेट कब आयोजित हुआ था, ये हुआ था 2011 में। एक शिक्षक ने 2011 में और दूसरे ने 2014 में टेट पास किया था। दोनों ने 2015 तक यह योग्यता प्राप्त कर ली थी, लेकिन फिर भी बेसिक शिक्षा अधिकारी ने यह कहते हुए उनकी नियुक्ति समाप्त कर दी कि नियुक्ति के समय उनके पास टेट प्रमाण पत्र नहीं था। मतलब देख रहे हो दोस्तों, क्या मतलब ये स्थिति है कि पहली बार तो टेट हुआ 2011 में, जब नियुक्ति हुई उस समय टेट कंडक्ट होता ही नहीं था। उसके बाद जो एनसीटी की जो गाइडलाइंस थी 23 अगस्त 2010, इसकी अधिसूचना के बाद शिक्षक पात्रता परीक्षा लागू की गई या फिर स्टार्ट होना आरंभ हुआ टेट का। और उन दोनों शिक्षकों ने, एक ने 2011 में और दूसरे ने 2014 में टेट क्वालिफाई कर लिया था। उसके बावजूद भी जो बेसिक शिक्षा अधिकारी था ये कहते हुए उन दोनों शिक्षकों को उनकी नौकरी से बर्खास्त कर दिया या उनकी नौकरी को समाप्त कर दिया कि उनके उस समय टेट प्रमाण पत्र नहीं था जब ये नियुक्ति हुई थी। इस निर्णय के खिलाफ शिक्षक पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। पहले क्या है, हाई कोर्ट गए शिक्षक, फिर क्या है, सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2024 में उनकी याचिका खारिज कर दी थी। मतलब जैसे आपने देखा होगा रेलवे का जो अभी जजमेंट आया है, इसमें भी क्या है दोस्तों, जैसे कि जो 4 नवंबर का जो जजमेंट था उसको रिजर्व कर लिया था सुप्रीम कोर्ट ने, उसके बाद डिसमिस कर दिया इस केस को। क्या किया, डिसमिस कर दिया। अब क्या है, जो जितने भी रेलवे कर्मचारी हैं ग्रुप डी के, अब वो कहाँ पे जाने वाले हैं, जितने भी अभ्यर्थी हैं वो जाएंगे अब हाई कोर्ट जाने की तैयारी में। उसी प्रकार से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2024 में इन दोनों शिक्षकों की याचिका को खारिज कर दिया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसमें हस्तक्षेप किया। तो क्या फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, हस्तक्षेप किया और शिक्षकों के पक्ष में फैसला सुनाया। तो मतलब सुप्रीम कोर्ट ये मामला पहुंचा और उसके बाद क्या है, और जो ये मामले का जो निर्णय आया वो क्या है, शिक्षकों के पक्ष में सुनाया गया। आगे अगर हम दोस्तों बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का तर्क क्या था ये भी समझते हैं दोस्तों। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरटीआई एक्ट की धारा 23 में 2017 में हुए संशोधन के अनुसार शिक्षकों को 31 मार्च 2019 तक टेट योग्यता प्राप्त करने की अनुमति दी गई थी। तो देख रहे हैं दोस्तों, आप समझ रहे हैं बात को, कि जो आरटीआई एक्ट आया उसमें क्या है, जो धारा 23 है उसमें यह कहा गया कि जो 2017 में संशोधन किया गया उसमें यह बताया गया कि जितने भी शिक्षक हैं उनके पास 31 मार्च 2019 तक टेट योग्यता प्राप्त करने की अनुमति दी गई थी। और इन दोनों ने, एक ने 2011 में और दूसरे ने 2014 में टेट क्वालिफाई कर लिया था। फिर भी बेसिक शिक्षा अधिकारी ने उनकी नौकरी से उन्हें
बाहर कर दिया, उनकी सेवा को रद्द कर दिया। कारण यह बताया कि नियुक्ति के समय इनके पास टेट शिक्षक पात्रता परीक्षा का प्रमाण पत्र नहीं था। लेकिन दोस्तों आप खुद बताइए, 2011 में तो खुद टेट कराना, जो सरकार ने जो एनसीटी की गाइडलाइंस थी उसके बाद ये जो टेट आरंभ हुआ कराना, और उससे पहले तो ये टेट था भी नहीं, समझ रहे ना दोस्तों। यानी जिन शिक्षकों ने इस अवधि में परीक्षा पास कर ली उन्हें अपात्र नहीं माना जा सकता। न्यायालय ने कहा कि जब शिक्षक 2014 तक टेट पास कर चुके थे तो 2018 में उनकी सेवा समाप्त करना अनुचित था। तो मतलब यही कहा न्यायालय ने कि जब 2014 तक टेट इन्होंने पास कर ही लिया था तो 2018 में उनकी सेवा समाप्त करने का कोई कारण ही नहीं था और ये अनुचित था। तो कोर्ट ने टिप्पणी की कि सेवा समाप्ति आदेश में टेट योग्यता की कमी के अलावा और ठोस कारण नहीं बताया गया है। तो मतलब आप समझ रहे हो ना दोस्तों कि टेट योग्यता की कमी के अलावा, अगर आपके पास टेट नहीं है, कोई भी नियुक्त शिक्षक है पहले से और उसके पास अगर टेट नहीं है, इसके अलावा अगर कोई और ठोस कारण नहीं है तो किसी भी नियुक्त शिक्षक की नौकरी संकट में नहीं है, उसको उसकी सेवा से कोई नहीं हटा सकता है। यानी कि उनका जो उनकी नौकरी है वहाँ से कोई भी बर्खास्त नहीं कर सकता है। जब आप सोचिए कि बेसिक शिक्षा अधिकारी ने इन दोनों शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया गया था, फिर भी लेकिन इन दोनों शिक्षकों ने हार नहीं मानी और फिर ये कानून प्रक्रिया के तहत हाईकोर्ट में ये याचिका खारिज हो गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद इनकी नौकरी उन्हें वापस मिल गई और इन्हें क्या है, कोई भी बाहर नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि टेट योग्यता की कमी के अलावा और कोई ऐसा ठोस कारण नहीं है जिसके कारण इन शिक्षकों को बाहर किया जाए, इन दोनों शिक्षकों को। और यही लागू दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, जो 1 सितंबर 2025 का जो जजमेंट आया है उस पर भी यही बात लागू होती है कि अगर नियुक्त शिक्षकों के पास अगर सिर्फ टेट योग्यता की कमी है और कोई भी ऐसा ठोस कारण नहीं है जिसके कारण उन शिक्षकों को बाहर किया जा सके, तो आप ये मान सकते हैं लाखों शिक्षकों के लिए सुप्रीम कोर्ट से बहुत ही बड़ी राहत भरी खबर है दोस्तों, और जो कि बहुत सही भी है। तो हम आगे समझते हैं। और सुप्रीम कोर्ट का अंतिम आदेश क्या है? अदालत ने कहा कि शिक्षकों ने तय समय सीमा से पहले ही टेट पास कर लिया था, इसलिए उन्हें सेवा से हटाना नियमों के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश दिया कि दोनों सहायक शिक्षकों को उनकी पुरानी सेवा निरंतरता और सीनियरिटी के साथ बहाल किया जाए। बस इसमें थोड़ा सा ये अभाव रहा, हालांकि कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि उन्हें बकाया वेतन नहीं दिया जाएगा। मतलब क्या है, जैसे जिस टाइम से बेसिक शिक्षा अधिकारी ने इन दोनों शिक्षकों को बाहर कर दिया था उस समय से और अब जैसे इनकी ज्वाइनिंग हो रही है तो इस समय तक के जो टाइम पीरियड है इसमें जो सैलरी इनका वेतन रोक दिया गया था उस वेतन को बकाया वेतन नहीं दिया जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। लेकिन उन्हें नौकरी पे वापस रखना पड़ेगा उन दोनों शिक्षकों को, और उनका जो वेतनमान है सीनियरिटी के साथ वही दिया जाएगा। अगर इस समय उनकी स्थिति अगर 60+ सैलरी लेने की है तो उन्हें 60+ सैलरी ही मिलेगी, क्योंकि सीनियरिटी की भी बात हो रही है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि केवल टेट ना पास करने के कारण किसी शिक्षक, देखो इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, जो 1 सितंबर 2025 से जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं वो भय के कारण परेशान थे, तो उन्हें क्या है, भय मुक्त हो जाना चाहिए। क्यों हो जाना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद स्पष्ट कहा कि केवल टेट ना पास होने के कारण किसी शिक्षक को नौकरी से हटाना न्याय संगत नहीं है। मतलब क्या है, ये न्याय विरुद्ध है, न्याय संगत बिल्कुल भी नहीं है कि अगर टेट नहीं है तो उन्हें उनकी नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाए। यह फैसला देश भर के उन शिक्षकों के लिए भी राहत लेकर आया है जिनकी नियुक्ति टेट प्रमाण पत्र के बिना हुई थी। मतलब क्या है दोस्तों, यह फैसला देश भर के उन शिक्षकों के लिए भी है, बहुत बड़ी राहत खबर है, लेकर आया है ये फैसला कि जिनकी नियुक्ति टेट प्रमाण पत्र के बिना भी हुई थी। मतलब उस समय जो 20-25 साल पहले भी शिक्षक अगर नियुक्त हुए थे और उस समय उनके पास अगर टेट प्रमाण पत्र नहीं था तो इसके आधार पे हम किसी भी शिक्षक को नौकरी से बर्खास्त नहीं कर सकते, ना ही उन्हें नौकरी से हटाया जा सकता है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि प्राथमिक शिक्षकों के लिए टेट अनिवार्य रहेगा और शिक्षकों को परीक्षा पास करने के लिए 2 साल का समय दिया जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, 2 साल का समय तो दे रहे हैं, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि अभी आपको पता है 4 साल के बाद यूपी टेट कंडक्ट होगा। मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ 4 साल के बाद, तो आप ये मान के चलिए कि 4 साल के बाद जब यूपी टेट कंडक्ट होने जा रहा है तो आप ये कह सकते हैं कि 2 साल में तो कैसे ही फिर बात बन सकती है। तो इसमें क्या, अगर टेट में अगर डिले हो रहा है तो आप ये मान के चलिए ये टाइम ड्यूरेशन है और भी बढ़ेगा,
मेरी बात समझ रहे हो ना दोस्तों। तो जैसे अब 2 साल का समय, क्या पता 5 साल हो जाए, जो कहा गया है कि कम से कम 1 साल में 2 बार टेट कंडक्ट होना आवश्यक है। तो क्या पता अगर ये समय पे अगर टेट कंडक्ट नहीं हो रहा है, तो ये भी आप स्वाभाविक सी बात है कि आप ये बस बात को समझ सकते हैं कि टेट की जो अवधि है उसको भी बढ़ा दिया जाए, उस अवधि को बढ़ा दिया जाएगा। चाहे फिर वो 2 साल के बाद आप 5 साल भी कर सकते हैं, लेकिन ये क्या है, कंडीशन पर ये बात अटकी हुई है दोस्तों। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण टिप्पणी आई हुई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जो कि इतनी महत्वपूर्ण है कि अब जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं उनको क्या है दोस्तों, जो 20-25 साल से पहले से कार्यरत हैं, जिस समय उन्होंने ज्वाइनिंग करी थी, जब विज्ञापन आया था उस समय जो योग्यता थी उस योग्यता पे खरा उतरते हैं। उनके पास अगर टेट प्रमाण पत्र नहीं है अगर, तो उस आधार पर सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है अभी, इसके हिसाब से अगर कहा जाए तो इस निर्णय के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, किसी भी शिक्षक को अब नौकरी से हटाना न्याय संगत नहीं होगा, मतलब किसी भी शिक्षक की नौकरी नहीं जाएगी। ठीक है ना दोस्तों। फिर हम आगे समझते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये जो महत्वपूर्ण जजमेंट था जो मैं आपके लिए लेके आया, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, क्योंकि ये खुशी की बात है। और ये मान के चलिए एक ये पॉजिटिव न्यूज़ आई है। और इससे पहले भी मैंने दोस्तों एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी हैं उन्होंने भी स्पष्ट कहा कि किसी भी शिक्षक की नौकरी नहीं जाएगी। तो आप ये कह सकते हैं, उस वीडियो का भी लिंक मैं दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, जो कि आप अवश्य देखना। और दोनों बातों को अगर हम मर्ज करें तो आप ये समझ सकते हैं कि जो शिक्षक की नौकरी है, जो पहले से नियुक्त शिक्षक हैं उनकी क्या है, नौकरी नहीं जाएगी। पदोन्नति में ठीक है, मान लेते हैं कि पदोन्नति में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन उन्हें उनकी सेवा से बर्खास्त नहीं किया जा सकता। जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं वो पहले से ज्वाइनिंग है, और ये पूरा स्पष्ट है इस बात सुप्रीम कोर्ट का कहना। और ये मान के चलिए आप, जो ये निर्णय आएगा वो सभी नियुक्त शिक्षकों के पक्ष में ही आएगा, जो पुनर्विचार याचिका अभी वर्तमान में दाखिल कर रखी है दोस्तों। बाकी दोस्तों मैं आप सभी दोस्तों को ये भी बताना चाहता हूँ, जो भी दोस्त मेरे से जुड़ के अगर सीटेट या टेट की तैयारी करना चाहते हैं तो वो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। इसमें दोस्तों मैंने वर्तमान में सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के दोस्तों 9 पार्ट्स को अपलोड कर दिया है। अगर हम हिंदी पेडागोजी की बात करें, हिंदी शिक्षा शास्त्र की बात करें, हिंदी शिक्षण शास्त्र की भी बात करें, तो दोस्तों इसके मैंने 14 पार्ट्स को अपलोड कर दिया है। अगर आप चाहते हैं कि आप किसी भी प्रश्न को बड़े ही आसानी से 2 से 3 मिनट में हल कर सकें, तो आप इन वीडियोज़ को नंबर ऑफ टाइम्स देखें, चाहे फिर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की बात हो, चाहे हिंदी पेडागोजी की बात हो। और ये दोस्तों आप मेरे चैनल पे जाके जो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, ये प्लेलिस्ट आप देखें, नंबर ऑफ टाइम्स देखें, ताकि आपकी इन दोनों सब्जेक्ट पर मजबूत पकड़ बन सके। इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना होगा, साथ में आप लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट भी करें। और अगर आप चाहते हैं कि आपका टेट पहले अटैम्प्ट में ही क्वालिफाई हो, तो आप मेरे चैनल से जरूर जुड़ें। फिर अगर आप चाहते हैं कि आपके 100+ मार्क्स आएँ, तो आप मेरे चैनल से अवश्य जुड़ें, चाहे फिर टेट की बात हो, चाहे सीटेट की बात हो, फिर चाहे पेपर 1 हो, चाहे पेपर 2 हो। और आगामी समय में दोस्तों हम मैथ्स और साइंस की भी क्लासेस में लेके आऊँगा, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। मैं मैथ साइंस की भी क्लासेस लेके आने वाला हूं, जिसमें आपका जो मैथ्स पोर्शन है, साइंस पोर्शन है, जो वीक है वो स्ट्रॉन्ग बन सके, और आपका जो पेपर 2 है उसको क्या है, बड़े ही आसानी से आप 100+ मार्क्स के साथ, अच्छे मार्क्स के साथ क्वालिफाई कर सकें। और इस वीडियो को दोस्तों आप अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास ये शेयर करें, ताकि उनको भी थोड़ी राहत रहे और उनके पास एक मोटिवेशन भी आए अपने आप से, कि वो उनकी जो सेवा है उस सेवा से कोई भी शिक्षक अपनी सेवा से मतलब बाहर नहीं होगा, और वो जो बच्चों को शिक्षा देने का कार्य कर रहे हैं वो उच्चतम कार्य है, और वो अपना नियमित रूप से वो कार्य कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट भी यही चाहता है। और केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी की जो वीडियो है जिसमें उन्होंने ये बात कही थी, जो मैंने आपको लेके आया था, उसमें भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। उस वीडियो का लिंक भी मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। धन्यवाद दोस्तों।